हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस स्पेशल वीडियो में आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिसका नाम है LIC बाहुबली कॉन्सेप्ट, जो कुछ इंश्योरेंस प्लान्स को कंबाइन करके डिज़ाइन किया गया है, खास करके रिटायरमेंट की जो नीड है क्लाइंट की उसको पूरा करने के लिए। और ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होने वाला है जहां पर ओनली 412 रुपीज़ यानी कि 412 रुपये पर डे का सेव करके क्लाइंट को आप प्रोवाइड करा सकते हैं 1,21,27,250 रुपये, और वो बिल्कुल टैक्स फ्री। जहां पर क्लाइंट को 4 बार में पैसा मिलना है। एज 45 पर 4,63,500 रुपये का अमाउंट टैक्स फ्री, और एज 50 पर 7,40,000 रुपये का अमाउंट टैक्स फ्री। एज 55 9,18,750 रुपीज़ टैक्स फ्री, and age 60 1 crore rupees tax free. So the total amount that client is getting 1,21,27,250 rupees tax free. So please watch this video till the end for better clarity. If you skip in between, I will not take any responsibility for any confusion. So now इस ग्राफ को आप इस मैप को ज़रा देखिए। यहाँ पर एज 30 मैंने ली है। 30 से लेकर के 60 के बीच में ये प्लान चलने वाला है, जहां पर 4 बार में क्लाइंट को पैसा मिलना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने बता दिया। क्लाइंट लगभग टोटल 37 लाख 37.5 लाख रुपए के आसपास पैसा जमा करने वाला है, और उसके बीच में उसको टोटल 1,21,27,250 का अमाउंट टैक्स फ्री उसको मिलने वाला है। और एज 60 खत्म होने तक, एज 30 से लेके 60 के बीच में उसको 41 लाख रुपीज से लेकर के 1,29 लाख रुपीज का ह्यूज इंश्योरेंस कवरेज का लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन LIC की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो आई होप ये आपको स्क्रीन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक रेडीमेड मार्केटिंग SMS बनाया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जस्ट सेव RS1 फॉर 112 रुपीज़ पर डे एंड गेट 1,21,27,250 रुपीज़ टैक्स फ्री फ्रॉम एज 45 टू 60। इससे क्लाइंट को ये बात से अट्रैक्ट होगा क्लाइंट आपकी कि 412 रुपये पर डे। अभी कुछ ऐसे क्लाइंट्स में मैं आपको बताऊंगा जो ये अमाउंट बड़ी इजीली आपको दे सकते हैं। और इसी वीडियो में मैं आपको बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मार्केटिंग का देने वाला हूँ। इसी वीडियो में मैं MDRT की स्ट्रेटेजी भी बताने वाला हूँ फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो यहाँ पर जस्ट सेव 412 रुपीज़ पर डे एंड गेट 1 crore रुपीज़ टैक्स फ्री फ्रॉम एज 45 टू 60। तो क्लाइंट इस बात से यहाँ पर अट्रैक्ट होगा कि 45 से 60 के बीच में ये 1 करोड़ रुपये जो मिलेगा, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है किसी भी आदमी के रिटायरमेंट के फेज का। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। इस कॉन्सेप्ट की USP अगर आपको पता होंगी और आपने अगर क्लाइंट के दिमाग में USP डाल दी तो 100% गारंटी है कि आप इसको बेच पाएंगे। एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट एंड आई एम गेटिंग अमेजिंग रिजल्ट्स। नंबर 1, USP, जिसको हम यूनिक सेलिंग पॉइंट बोलते हैं। आपको बताना है दिस कॉन्सेप्ट हैज़ अ सोवरेन गारंटी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भारत सरकार की सोवरेन गारंटी LIC को मिली हुई है, वो इस पॉलिसी में एलिजिबल है और इसका क्लाइंट को डायरेक्टली बेनिफिट मिलने वाला है। सेकंड नंबर USP, बेस्ट कॉन्सेप्ट फॉर चाइल्ड फ्यूचर एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। तो चाइल्ड फ्यूचर या रिटायरमेंट प्लानिंग जो भी आपकी क्लाइंट की नीड है, आप उसको इस कॉन्सेप्ट से पूरा कर सकते हैं। रेगुलर टैक्स फ्री इनकम टाइम टू टाइम, 45 से 60 के बीच में आप हर 5-5 साल में उसको पैसा देते रहें, और अगर वो चाहे तो सेटलमेंट ऑप्शन में भी जा सकता है। ह्यूज रिटायरमेंट फंड टैक्स में 1 करोड़ रुपए का टैक्स फ्री अमाउंट दे रहे हैं आप। लोन फैसिलिटी आप उसको दे रहे हैं। ऑनलाइन अवेलेबल नहीं ले सकता क्लाइंट, इसको आपसे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा ऑफलाइन लेने के लिए। इंक्रीजिंग लाइफ कवरेज, डिक्रीजिंग प्रीमियम। आपको उसको ये जोर दे करके बताना, सर ये ऐसा है इंश्योरेंस कवरेज पॉलिसी मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें आपका साल दर साल जो इंश्योरेंस कवरेज है वो बढ़ता रहेगा, 41 लाख से 1.5 करोड़ तक चले जाएगा, और जो प्रीमियम है वो साल दर साल आपका
कम होता रहेगा। वो कैसे, आपको वीडियो में आगे जानने को मिल जाएगा। और ये भी आप उसको बता सकते हैं कि इसमें जो ऑप्शन है वो सेटलमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। मैच्योरिटी या डेथ क्लेम का जो भी अमाउंट आता है आप उसको किस्तों में भी ले सकते हैं, और तब वो और ज़्यादा थोड़ा एडिशनल बोनस मिला करके एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिल सकता है क्लाइंट को। फ्री लुक पीरियड इस पॉलिसी में क्लाइंट को मिल जाएगा, और ग्रेस पीरियड इस पॉलिसी में क्लाइंट को मिल जाएगा। जो आपको बताना है, कई इंश्योरेंस एजेंट इस चीज़ को हाइड करते हैं, बट मेरी कई सारी पॉलिसियाँ फ्री लुक पीरियड बताने के बाद और ग्रेस पीरियड बताने के बाद, कई बार क्लाइंट ऑब्जेक्शन करता है कि मैं नहीं भर पाया, तो मैं कहता हूँ सर कोई बात नहीं, हम आपका 30 दिन तक बिना किसी लेट पेमेंट के पेमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे। वो कहता है चलो ठीक है फिर कर दो। कई बार इस बात पे पॉलिसी हुई है कि वो कहता है यार अगर मुझे पॉलिसी पसंद नहीं आई, मैं कहता हूँ सर कोई बात नहीं, आप 30 दिन के अंतर्गत में जब आपको बॉन्ड मिलेगा उसके बाद मैं आपका टोटल पैसा जो भी स्टैम्प ड्यूटी वो काट के वापस कर दूंगा और आपका पॉलिसी कैंसिल कर देंगे अगर आपको नहीं लगे, बट हम डॉक्यूमेंटेशन तो करें। तो इस बात से भी क्लाइंट कई बार एग्री हो जाता है। ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं आपको बात करता हूँ। मिनिमम एंट्री एज 8 ईयर्स, मैक्सिमम एंट्री एज 55 ईयर्स, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स, मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख, मैक्सिमम सम एश्योर्ड कोई लिमिट नहीं है। प्रीमियम पेमेंट मोड नैच, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो भी आपका क्लाइंट कंफर्टेबल है आप ले सकते हैं। पॉलिसी ड्यूरेशन कम से कम 15 साल, मैक्सिमम 30 साल। यहाँ पर जो मैंने ये क्राइटेरिया आपको बताया, ये उन प्लान्स के ऊपर डिपेंड करता है जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं। पॉलिसी के बेनिफिट्स की अगर बात करूँ तो डेथ बेनिफिट जो भी प्लान में आगे आपको बताने वाला हूँ, कौन से प्लान है, क्या सम एश्योर्ड, सब कुछ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। डेथ बेनिफिट जो भी प्लान है इसमें उस प्लान के अकॉर्डिंग मिलेगा। मैच्योरिटी जो भी प्लान है उस प्लान के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी मिलेगी। सरेंडर पॉलिसी को किया जा सकता है 2 साल के प्रीमियम देने के बाद। लोन पॉलिसी के ऊपर उठाया जा सकता है 2 साल के प्रीमियम देने के बाद। इनकम टैक्स बेनिफिट बोथ, यानी कि एटीसी के अंतर्गत टैक्स एग्जेम्प्टेड है पॉलिसी, जो भी रिबेट जो भी उसको अमाउंट मिलेगा वो सेक्शन 1010D के अंतर्गत टैक्स फ्री मिलेगा, और जो वो प्रीमियम पे करेगा उस पर वो 1.5 लाख तक का टैक्स एग्जेम्पशन ले सकता है। अब ये जो प्लान है दोस्तों ये कॉन्सेप्ट जो है वो इन चीज़ों से मिलकर बना है। इसमें जो प्लान्स मैंने लिए हैं वो नॉन लिंक्ड हैं, मार्केट से रिलेटेड नहीं है। विद प्रॉफिट यानी कि बोनस देने वाले प्लान हैं। प्योर एंडोमेंट ट्रेडिशनल LIC के प्लान हैं जिनको सिक्योर्ड सेविंग स्कीम्स के अंतर्गत में काउंट किया जाता है, और एक तरीके से पूरे लाइफ इंश्योरेंस प्लान हैं जो आपको रिटर्न्स के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको MDRT स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगा। कमीशन बेसिस पे मान लीजिए 7,95,900 रुपीज़ आपको अचीव करने हैं, और हमारे पास कुछ टाइम बचा हुआ है। तो एक गोल्डन स्टेटमेंट है, प्रतिदिन कार्य करो, क्योंकि सफलता एक दिन में भले ही ना मिले लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी, और वो भी 31 दिसंबर 2022 से पहले। वो कैसे? मैंने एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी आपके लिए बनाई है जिस पर मैं भी काम कर रहा हूँ। गोल है हमारा केवल 16 पॉलिसी बेचने से हम LIC में MDRT कर सकते हैं। एक पॉलिसी का कमीशन हमें लगभग 51,493 रुपये आएगा। अगर हम ईयरली पेमेंट लेते हैं तो मात्र 16 पॉलिसी बेच के हम 8,23,888 रुपये कमा सकते हैं, जिसमें हम MDRT बन जाएंगे। एक्शन प्लान क्या है? गोल तो हमारा सेट हो गया। एक्शन प्लान यानी कि हमें करना क्या है, इसके लिए हमारे पास 66 दिन का टाइम बचा है। 27 अक्टूबर से अगर हम काउंट करते हैं 31 दिसंबर तक, एक पॉलिसी बेचने के लिए अगर गिरे से गिरी हालत में भी अगर आपकी पॉलिसी बिकती है, 20 मीटिंग करने के बाद भी अगर एक पॉलिसी आपकी निकलती है जिसमें आपको 51,000 रुपीज़ कमाने का मौका मिलता है, तो कोई बुरा नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। ईयरली पेमेंट अगर आप ले पाते हैं तो मात्र 16 पॉलिसी बेचने के लिए आपको 320 मीटिंग करनी है। उसके लिए पर डे आपको केवल और केवल 4 लोगों से मिलना है, और 4 लोगों से खाली मिल के बातचीत करके वापस नहीं आना है, 4 लोगों को प्लान समझा के आना है। वो रेडी हो या ना हो, आप एक बहाना बना दो कि सर मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मेरे को 320 लोगों की रिपोर्टिंग देनी है दिसंबर 31 से पहले, आपका नाम नंबर मुझे वहाँ देना है, आपको कॉल आ सकती है वेरिफिकेशन के लिए। अगर मैंने नहीं किया तो मेरी एजेंसी जा सकती है। तो ये सुन के वो क्लाइंट रेडी हो जाता है। मैंने प्रैक्टिकली मैं करता हूँ, जो अगर कोई मना करता है तो मैं उसको ये बहाना बना करके उसको प्लान प्रेजेंटेशन तो दे ही देता हूँ, उसके बाद फॉलोअप उससे करते रहता हूँ। तो ये आप भी कर सकते हैं। आपको सबसे पहले इसके लिए एक लिस्ट बनानी होगी। लिस्ट में स्टार्टिंग में आपको अपने प्रोस्पेक्ट लेने होंगे, बाद में कुछ लोगों को ऐड करना होगा। टारगेट मार्केट क्या होगी वो मैं आपको रिवील करूंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो कौन वो लोग हैं जो आपको ये प्रीमियम दे सकते हैं, जो आपको 40 से 40 लाख रुपए का पॉलिसी दे सकते हैं और ईयरली पैसा दे सकते हैं 1.5-2 लाख रुपए का। वो कौन लोग हैं मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वो आपके आसपास ही रहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वीडियो बहुत ही बढ़िया गेम चेंजर होने वाली है।
नाउ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है 30 साल का टर्म राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर, कुछ भी मैंने ऑप्ट नहीं किया है। अगर आप ऑप्ट करते हैं तो एडिशनल प्रीमियम यहाँ पर आपको देना होता है अगर आप ऑप्ट करते हैं। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर जो ADDB हमें यहाँ पे मिलता है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मिल ही जाता है, तो एडिशनली बताने की ज़रूरत नहीं है। टोटल सम एश्योर्ड 39,50,000 का यहाँ पर रखा गया है। ये एक कॉम्बिनेशन प्लान है LIC का, 2-3 प्लान्स को मिक्स करके बनाया गया है। प्रीमियम चार्ट यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। प्रीमियम चार्ट में आप देख सकते हैं मंथली लगभग 13,000, क्वार्टरली 39,000, हाफ ईयरली 77,000 और ईयरली लगभग 1.5 लाख रुपए का पेमेंट, और अगले साल से थोड़ा सा कम GST में चेंज होने की वजह से ये फिगर्स जो हैं ये एज द एज ऑफ 30 कैलकुलेट हुए हैं। अब यहाँ पर आपको एक चार्ट आपको दिख रहा होगा ईयर वाइज, आप ध्यान से देखिए। 2022 से बढ़ता बढ़ता 2052 तक जाएगा, एज 30 से बढ़ता बढ़ता 60 तक जाएगा। प्रीमियम आप देखिए, मैंने बोला था ना प्रीमियम रिड्यूसिंग बट रिस्क कवरेज इंक्रीजिंग, तो आप यहाँ देखिए 1,50,000 से 1,29 हुआ, फिर 1,12,000 हुआ, फिर 92,000 हुआ, फिर उसके बाद में ये पॉलिसी एंड हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेचुरल डेथ का कौन से साल में अगर नेचुरल डेथ होती है तो हमारे क्लाइंट को क्या रिस्क कवरेज मिलेगा, एक्सीडेंट के केस में क्या मिलेगा, और ये इंक्रीजिंग रिस्क कवरेज यहाँ पे देख सकते हैं जो 1,29,00,000 तक जाता है। रिटर्न्स में यहाँ पर 4 बार पैसा मिलता हुआ आपको दिख रहा होगा, 4,63,500, फिर 7,40,000, फिर 918 और 1 करोड़ रुपीज़ कैश वैल्यू। यानी कि कल को क्लाइंट अगर सरेंडर करता है पॉलिसी को तो कब कितना पैसा मिलेगा बिल्कुल आप उसको बता सकते हैं। लोन कौन से साल में कितना लोन उसको मिल जाएगा, ये पूरा चार्ट बिल्कुल बहुत ही सिंपल नेट एंड क्लीन समझ में आ रहा है। टोटल पैसा दिया 37,60,318 रुपये क्लाइंट ने थ्रू आउट द पॉलिसी ड्यूरेशन, और टोटल रिटर्न उसको मिला 1,21,27,250 रुपये, जो अपने आप में बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा कॉन्सेप्ट ये आने वाला है, और आप इस पे MDRT कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से प्लान्स को मिक्स करके ये कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट बनाया गया है रिटायरमेंट और चिल्ड्रन एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर पहला जो मैंने प्लान लिया है वो है LIC's न्यू एंडोमेंट प्लान 914 नंबर टेबल। यहाँ पर सम एश्योर्ड मैंने लिया है 3 लाख रुपए का, ड्यूरेशन लिया है 15 ईयर्स का, और राइडर मैंने कोई नहीं लिया क्योंकि ADDB राइडर मेरे को बाय डिफॉल्ट मिल गया, बाकी मैंने ऐड नहीं किया। अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। पेमेंट मोड मैंने ईयरली लेके चल रहा हूँ, कैश चेक जो भी क्लाइंट दे देगा। मैच्योरिटी मिल जाएगी उसको 45 साल की उम्र में 4,63,500 रुपये बिल्कुल टैक्स फ्री। सेटलमेंट ऑप्शन मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। बात करते हैं दूसरे प्लान की जो इसी कॉन्सेप्ट में मैंने ऐड किया है, वो भी मैंने 914 ऐड किया है LIC's न्यू एंडोमेंट प्लान। सम एश्योर्ड 4 लाख रुपए का, टर्म मैंने लिया है 20 साल, 15 की जगह 20 कर दिया है। राइडर मैंने नहीं लिया है कोई भी, सिंपल ADDB राइडर बाय डिफॉल्ट मुझे मिला हुआ है। पेमेंट मोड में ईयरली लेके चल रहा हूँ। मैच्योरिटी यानी कि 50 की एज में 7,40,000 रुपीज़ का अमाउंट मैं टैक्स फ्री अपने क्लाइंट को देने वाला हूँ, जो उसको मिल जाएगा टैक्स फ्री। सेटलमेंट ऑप्शन नहीं लेंगे। प्लान नंबर 3, यहाँ पर मैंने LIC का न्यू जीवन लाभ प्लान 936 टेबल लिया हुआ है, जो मैंने 3.5 लाख का सम एश्योर्ड के साथ में 25 साल का प्लान लिया, जहाँ पर 16 साल पैसा जाएगा। यहाँ पर राइडर कोई नहीं लिया क्योंकि ADDB राइडर बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। पेमेंट मोड ईयरली लेके चल रहा हूँ। मैच्योरिटी एट द एज ऑफ 55 उसको मिलेगा 9,18,750 रुपीज़ एज टैक्स फ्री। सेटलमेंट ऑप्शन यहाँ पर मैंने नहीं लिया है, जो ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद प्लान नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, LIC's न्यू एंडोमेंट प्लान 9141 मोर टाइम। सम एश्योर्ड 29 लाख रुपीज़ का मैंने लिया है, और ड्यूरेशन लिया है 30 साल। यहाँ पर राइडर कोई भी नहीं लिया क्योंकि ADDB राइडर बाय डिफॉल्ट मुझे मिला हुआ है। पेमेंट में ईयरली लूंगा। मैच्योरिटी में 60 की एज में उसको 1,05,00,000 रुपये का अमाउंट टैक्स फ्री अपने क्लाइंट को दे दूंगा। और सेटलमेंट का ऑप्शन मैंने यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि उस टाइम पे वो चाहे तो ले ले, नहीं तो नहीं ले। अब दोस्तों ये प्लान 39,50,000 रुपीज़ का सम एश्योर्ड हमारा जा रहा है। कई लोग पहले मैं भी घबराता था कि यार मेडिकल आ जाएगा, रहने दो, छोड़ो, टुकड़े करके बांट दो पॉलिसीज को। तो दोस्तों माला पहननी नहीं है, नंबर ऑफ पॉलिसीज बढ़ा करके हमारा कोई उद्धार होने वाला नहीं है। हमें गिलास कप और यही सारी चीज़ें ब्रांच में मिलेंगी, तो कभी भी पॉलिसीज को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। आपके पास 1 करोड़ का भी अगर पॉलिसी आ रहा है तो आप उसको 1 करोड़ की दीजिए, भले ही वो मेडिकल के लिए डिवीज़न चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लाइंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर 4 पॉलिसीज जो हम कर रहे हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर
एक पर्टिकुलर नीड को पूरा किया जा रहा है। 10 साल के बीच में, 20 साल के बीच में क्लाइंट को हर हर 5-5 साल में पैसा देने वाले नीड है, इसलिए हम 4 पॉलिसियां कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम पॉलिसियां तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो 29 लाख रुपीस के उसको भी नहीं तोड़ेंगे। टोटल 39,50,000 का अमाउंट का हम पॉलिसी करने वाले हैं। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेंगी, कुछ मेडिकल में लगेंगी, कुछ फॉर्म्स पे लगेंगी, कुछ अपने पास रिकॉर्ड में रखेंगे। इनकम प्रूफ उसको देना होगा, भले वो सैलरी स्लिप दे तो 3 महीने का सैलरी स्लिप चाहिए होगा लेटेस्ट, आरटीआर दे तो कम से कम 2-3 साल का आरटीआर उसको देना होगा। अगर वो ऐसा उसके पास कुछ नहीं है बट वो धनाढ़ आदमी, पैसा वाला, तो उस पर्सनल फाइनेंशियल डिक्लेरेशन अपनी तरफ से दे सकता है वो। और वो बैंक स्टेटमेंट दे सकता है, फॉर्म 16 दे सकता है, या फिर कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं, जो ब्रांच डिमांड करता है, आपको वो देने होंगे। और यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट भी देनी हो सकती है। 90% चांसेस हैं कि मेडिकल रिपोर्ट भी देनी पड़ सकती है, तो क्लाइंट को मेडिकल के लिए भी आना पड़ सकता है। कोविड वैक्सीन की जो भी रिपोर्ट है वो देनी पड़ सकती है। नॉमिनी का आधार कार्ड का कॉपी तो गारंटी के साथ देना ही पड़ेगा। और उसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स भी अगर मांगे जाते हैं मैनेजमेंट की तरफ से, आपको प्रोवाइड करने होंगे, और बड़ी इजीली ये पॉलिसी आप कर सकते हैं। नाउ एमडीआरटी स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई थी, उसमें मैंने बोला था कि आपको जो नीच मार्केट है, टारगेट मार्केट, कौन लोग आपको पैसा दे देंगे, तो वो है दोस्तों, सबसे पहले आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को कांटेक्ट करें, उनको ये चीज़ बताएं, इस प्लान के बारे में बताएं। दूसरा, आपके आसपास में बहुत सारी दुकानें होंगी जहाँ से आप दूध लाते होंगे, आप पानी लेके आते होंगे, आप परचून का सामान लेके आते होंगे, आप मेडिसिन लेके आते होंगे, आप ग्रोसरी, आप वेजिटेबल्स लेके आते होंगे। तो ये सारे के सारे दुकानदारों के पास डेली कैश फ्लो होता है दोस्तों। तो डील मैंने ये प्रैक्टिकली काम करके देखा है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट मुझे इसका मिला है, और अच्छा खासा अमाउंट 2-3 लाख रुपए ईयरली मुझे लोग दे रहे हैं इसमें। तो इसीलिए मैंने शॉप ऑनर लिखा हुआ है। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी बहुत बढ़िया पैसा देते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, फालतू की बकवास नहीं करते हैं, उनको लेना होता है तो हाँ, नहीं लेना तो ना। तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को भी आप टैप कर सकते हैं, हमारे पास लिमिटेड टाइम है। कार्य करो रोज, क्योंकि सफलता एक दिन में भले ही ना मिले, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, और वो भी 31 दिसंबर 2022 से पहले। तो ये एक गोल्डन स्टेटमेंट आपको जो है कैच करते हुए आगे बढ़ना है, और इन एग्जिस्टिंग क्लाइंट, शॉप ओनर्स और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज से कांटेक्ट आपको करना है, और एमडीआरटी करनी है। नाउ आपके लिए बहुत कुछ फ्री में लेके आया हूँ, जैसा कि मैंने आपको कमिटमेंट दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो फ्री बोनस स्पेशली फॉर यू, मार्केटिंग पोस्टर फ्री डाउनलोड, लिंक इज गिवन इनटू द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के बिल्कुल आप देखिए कितना बढ़िया मैंने एचडी क्वालिटी में अपने हाथ से काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगा करके इस पोस्टर को मैंने डिज़ाइन किया है, जिस पे मैंने साफ साफ बताया है कितने रुपए देने, क्या क्या क्लाइंट को हम दे रहे हैं, और क्या क्या मेन मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने दिखाई हैं। और बाहुबली जो हमारे प्रभास एक्टर हैं उनकी फ़ोटो दिखाई है। तो काफ़ी पॉजिटिव पोस्टर यहाँ पर देखने में लग रहा है। इस तरीके से बाहुबली कॉन्सेप्ट रखने का मेरा मोटो ये था कि हम आपको एज अ कस्टमर अगर आप देख रहे हैं तो आपको, और एज अ इंश्योरेंस एडवाइज़र आप देख रहे हैं तो आपके क्लाइंट्स को, हम बाहुबली की तरीके से एक बड़ा योद्धा ना कह के एक बड़ा सुलझा हुआ और व्यवस्थित और पावरफुल आदमी बनाना चाहते थे, जो अपने बुढ़ापे पर अपने बच्चों पर निर्भर न रहे, उन पे बोझ उनके बच्चों को बोझ न लगे, उसके पास इतना पैसा हो कि बच्चे मन मर्जी हो या ना हो, मजबूरी में भले से ही पैर दबाएं, क्योंकि उसके पास पैसा आएगा, राइट। तो इसको आप फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको डाउनलोड करके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, जहाँ जहाँ आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं करिए, और 1 हफ्ते बाद मुझे रिजल्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।